तो नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको क्लास 6 का सेकंड चैप्टर द कंपोनेंट ऑफ फूड का एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूँ। इस चैप्टर में हम फूड में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, बैलेंस डाइट क्या होती है, उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और कुछ डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं चैप्टर सेकंड, कंपोनेंट ऑफ फूड। In the chapter first, we made list of the food items that we eat. We also identify food items eaten in different part of India and mark this on its map. The meal consists of chapati, dal, brinjal curry. Another may be rice, sambar or vegetable prepare of lady finger. Yet another meal could be appam, fish curry or vegetable. तो इसमें हम क्या देखते हैं कि हम लोग अपने जीवन में बहुत किस्म के खाने खाते हैं। अगर हम अपने एक टाइम में खाने की बात करें तो इसमें चपाती है, दाल है, ब्रिंजल है, करी है, राइस, सांभर एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें हम लोग लेते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या कहते हैं, बटर, मिल्क, पिकल्स साथ में और भी खाते हैं। तो अब देखते हैं कि व्हाट डू द डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। क्या चीज़ें इन अलग अलग फूड आइटम्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जो भी चीज़ें कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड टू अवर बॉडी, दीज कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। तो किसी भी फूड आइटम में जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी मटेरियल्स होते हैं या जो भी कंटेंट होते हैं, उन कंपोनेंट्स को जो कि हमें बॉडी की ज़रूरत होती है, ऐसे कंपोनेंट को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो द मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर फूड कौन कौन से हो सकते हैं, आप लोग पहले भी पढ़े हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। इसके अलावा हम और क्या लेते हैं, डाइटरी फाइबर्स होते हैं और वाटर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। अब बात आती है क्या ऑल द फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट, क्या सभी खानों में या सभी फूड्स में ये सारे कंटेंट्स मौजूद होते हैं। वाइल सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट विदर द कुक फूड और रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन वन और मोर ऑफ द न्यूट्रिएंट। तो हम कुछ सिंपल मेथड देखेंगे जिस टेस्ट के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि इन कुक फूड में कितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक या उससे अधिक। जो टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट आर सिमिलर एंड टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट। अगर हम दूसरे न्यूट्रिएंट की बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की जो टेस्ट हैं वो बड़े सिंपल हैं और आसानी से किए जा सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कौन कौन से। फॉर द कैरिंग आउट ऑफ टेस्ट यू विल नीड सोल्यूशन ऑफ आयोडीन। हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आयोडीन की पड़ेगी सोल्यूशन की, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी और कास्टिक सोडा की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके साथ कुछ टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर। चलिए देखते हैं इन टेस्टों को फूड आइटम के साथ कैसे किया जाता है। तो सम फूड आइटम आर गिवन इन टेबल, यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल ऑफ फूड आइटम। इफ वी रिक्वायर सोल्यूशन और नॉट अवेलेबल रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन एज बॉक्स। तो चलिए देखते हैं कि लेट अस बीइंग टेस्ट डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए कुछ टेस्ट देखते हैं कि किन किन फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट है। तो हमारे पास कई टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन अवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, शुगर। वी कैन ईजिली टेस्ट इट फ्रॉम द टेस्ट ऑफ स्टार्च। देखते हैं क्या करना है। इसमें फूड आइटम रॉ इंग्रेडिएंट लेना है, 2 से 3 ड्रॉप उसमें डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन डालना है और ऑब्जर्व करना है कि उससे कलर में क्या चेंज आता है। तो इसके लिए हम स्टार्च की टेस्ट लिए सबसे अच्छा हम ले सकते हैं आलू के टुकड़े, जिसमें बहुत मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। तो हम आलू के कुछ टुकड़े लेंगे टेस्ट ट्यूब में या पैटी डिश में या किसी में भी, जैसे कि फिगर में दिया हुआ है, और उसमें हम आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे। अगर वो आयोडीन सोल्यूशन ब्लू ब्लैक कलर में चेंज आता है, इट मीन्स एज इट कंटेन स्टार्च। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम टू फाइंड आउट डीज कंटेनिंग स्टार्च। इस तरह हम कई सारे चीज़ों के साथ ये टेस्ट को रिपीट कर सकते हैं, और जिन जिन में ब्लू ब्लैक कलर आएगा वो कार्बोहाइड्रेट होंगे और जिन जिन में नहीं आएगा वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर द टेस्टिंग। अब चलते प्रोटीन की बात करें तो अब ऐसे कोई फूड आइटम लेते हैं जिसमें प्रोटीन होता है, जैसे दाल ले लें, पल्स ले लें, ठीक है, एग भी ले सकते हैं हम लोग। तो इनसे हम कर सकते हैं वाइट पार्ट से। पुट सम ड्रॉप ऑफ क्लीन टेस्ट ट्यूब एंड 10 ड्रॉप ऑफ वाटर इन इट, शेक द टेस्ट ट्यूब। तुम किसी भी चीज़ को फूड आइटम को ग्राइंड करके स्मैश कर लें और उसमें नाउ ड्रॉप यूजिंग ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का हम लोग ड्रॉपर के जरिए डालेंगे, करीब
कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड 10 ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब, और 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा डाल देंगे। अच्छी तरह सेक करेंगे। टेस्ट ट्यूब को क्या दिखते हैं, द कंटेंट टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, वो पूरी तरह वॉयलेट हो जाता है, और वॉयलेट कलर इंडिकेट करता है कि इन फूड आइटम में प्रोटीन मौजूद है। ठीक है, अब देखते हैं फैट के टेस्ट के लिए। फैट के टेस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम लेंगे, रैप करेंगे स्मॉल पीस ऑफ और क्रश करेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक बटर पेपर ले लेंगे। ठीक है, नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। अगर हमें किस पेपर पे ऑयली तेल के धब्बे दिखते हैं, ऑयली पैचेस देखने को मिलते हैं, तो हम क्या देखेंगे, तो हम वो पेपर में अगर ऑयली पैचेस हैं, इसका मतलब फूड आइटम फैट कंटेन कर रहा है, और अगर इस पेपर में फूड ऑयल पैचेस नहीं है, इसका मतलब उसे कोई भी फैट कंटेंट नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग गैस कर सकते हैं कि किस आइटम में फैट मौजूद है, किस आइटम में नहीं है। तो ये टेस्ट शो क्या करते हैं, व्हाट डू द दीज टेस्ट शो, आर फैट प्रोटीन स्टार्ट प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम दैट यू टेस्टेड। जैसे फूड आइटम को क्या तुमने जो ऊपर टेस्ट किए हैं उनसे क्या पता चल रहा है, क्या सब में सारी चीज़ें मौजूद हैं, क्या सारे की कोई ऐसे फूड आइटम है जिनमें एक से ज़्यादा मौजूद है, क्या कोई ऐसा फूड आइटम मिला जिसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं है। तो ये सब क्वेश्चंस हैं। हम क्या देखते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सभी फूड आइटम में सारे चीज़ें मौजूद हों, कुछ चीज़ों में कुछ होती है, कुछ में कुछ होते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक फूड में एक से ज़्यादा आइटम मौजूद हो, और ऐसा कोई फूड नहीं होगा जो जनरली कि जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट वैल्यू ना हो। तो ये टेस्ट थे उन 3 न्यूट्रिएंट्स के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के। इसके अलावा भी और भी न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन और मिनरल्स जिनको हम जो मौजूद होते हैं। अब आता है कि वाई डू वी ऑल दीज व्हाट द नीड ऑफ ऑल दिस, इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्या है। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट हम क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट और फैट ये दोनों के दोनों हमें एनर्जी देते हैं, यानी ये हमें वर्क करने में जो एनर्जी इस्तेमाल होती है उनके लिए आवश्यक होता है। फैट गिव अस मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू स्मॉल सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर हम दो अमाउंट ले ले फैट और कार्बोहाइड्रेट का सेम अमाउंट, तो हमें फैट की जो एनर्जी होगी वो कार्बोहाइड्रेट से अप्रोक्स डबल के आसपास होती है। फूड कंटेन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, इसलिए इन फूड्स को हम लोग एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है। प्रोटीन की बात करें तो हमारी बॉडी सेल्स वगैरह जो है वो प्रोटीन की बनी होती हैं, और प्रोटीन का इस्तेमाल इनके ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ के लिए, उनके रिपेयर के लिए आवश्यकता होती है, और इसीलिए इसको हम लोग ऐसे फूड को जिनमें प्रोटीन्स होते हैं उनको हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। हालांकि थोड़ी स्मॉल क्वांटिटी में ही चाहिए होती हैं। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्ट आवर बॉडी, इसके अलावा अगर विटामिन की बात करें तो ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं डिजीज़ के अगेंस्ट। विटामिन आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आई, बोन, टीथ और गम्स को हेल्दी रखने में। डिफरेंट टाइप के विटामिन होते हैं जैसे ए, सी, डी, ई एंड के, जो कि इन भाग में बांटे गए हैं। और इसके अलावा जो एक और विटामिन होता है बी, उसको बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, और इसमें कई टाइप के विटामिन होते हैं। अदर बॉडी नीड ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी। हमारी बॉडी की अगर बात करें तो बहुत छोटी क्वांटिटी में विटामिन होते हैं। विटामिन ए कीप्स अवर स्किन एंड आई हेल्दी। विटामिन सी हेल्प करता है हमें डिजीज से लड़ने में। विटामिन डी हेल्प करता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में, ताकि हमारी बोन और टीथ मजबूत हों। फूड जो कि रिच होते हैं डिफरेंट विटामिन में, वो नीचे फिगर में शोन किए गए। जैसे सोर्स ऑफ विटामिन ए दिया पपाया, कैरेट, मैंगो। सोर्स ऑफ विटामिन बी राइस एंड लीवर, व्हीट। सी की बात करें और जितने भी खट्टी चीज़ें होंगी, ऑरेंज, टमाटो, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन। और अगर डी की बात करें तो एग, लीवर एंड फिश। तो फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड बेल्ट मेंटेन गुड हेल्थ, सम सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल आर शोन। मोस्ट फूड आइटम यूजली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। ज़्यादा फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। वाइल रिकॉर्डिंग यूर ऑब्जर्वर, हाउएवर इन गिवन रॉ मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मे बी प्रेजेंट इन मार्च लार्ज क्वांटिटी। लेकिन किसी भी रॉ मटेरियल में कोई एक न्यूट्रिएंट ऐसा होगा जो हमेशा ज़्यादा मात्रा में मौजूद होगा। जैसे राइस की बात करें तो उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत मात्रा में होता है, इसलिए हम उसको उसका सोर्स कह सकते हैं। पल्स की बात करें उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, तो उसको हम प्रोटीन सोर्स कह सकते हैं। घी या बटर को हम लोग फैट कह सकते हैं, क्योंकि उसमें फैट ज़्यादा होता है। बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट अवर बॉडी नीड डाइटरी फाइबर। इसके अलावा हमको डाइटरी फाइबर्स और वाटर की ज़रूरत पड़ती है।
डाइटरी फाइबर को हम लोग रॉवेज के नाम से भी जानते हैं। रॉवेज का मेनली प्रोवाइड होता है प्लांट से, हमारे फूड से। सारे ग्रेन, पल्स, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, ये सब मेन सोर्स है हमारे रॉवेज के। रॉवेज से कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता हमारी बॉडी को, बल्कि ये इसेंशियल होते हैं, द कंपोनेंट ऑफ फूड एडेड टू द बल्क, जो कि हमें बल्क की मात्रा में कंपोनेंट ऑफ फूड के साथ होते हैं, और इससे हमारी बॉडी के डाइजेशन बना रहता है, और ये अनडाइजेस्टेड पार्ट को फूड के बॉडी से रिमूव करने में भी मदद करते हैं। अब आता है वाटर की बात। तो वाटर हेल्प करता है हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। बिना वाटर के कोई भी न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा। हम खाएंगे, पेट में जाएगा, स्टोमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई भी फूड तभी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, वो पहले वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, फिर वो वाटर के साथ इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। इसके अलावा वाटर हमारी बॉडी से वेस्ट को भी थ्रो करने में, सेम तरीके से यूरिन के या स्वेट के फॉर्म में जो वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी का, वो वाटर में डिजॉल्व होकर रिमूव होता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक, सच एज वाटर, मिल्क या टी हम लोग पीते हैं, इनसे जरिए हमें वाटर मिलता है। इसके अलावा जब हम लोग पका हुआ खाना खाते हैं, उनसे भी कुछ मात्रा पानी का हमारी बॉडी को मिल जाता है। अब आता है बैलेंस डाइट क्या है। फूड वी नॉर्मली ईट इन आवर डेली इज आवर डाइट। जितना भी हम लोग खाना खाते हैं नॉर्मली, वो हमारा डाइट कहलाता है। अगर हमारी प्रॉपर ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, गुड हेल्थ की, हमारे डाइट को बैलेंस होना बहुत ज़रूरी। बैलेंस डाइट का मतलब है ए डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट इज नोन एज बैलेंस डाइट। ठीक है, द डाइट शुड कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ वेज और वाटर, सच डाइट आर इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। यानी उसमें सारे न्यूट्रिएंट प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए, राइट क्वांटिटी में। तो ऐसे डाइट को हम लोग बैलेंस डाइट कहेंगे, यानी किसी भी न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए उसमें। डू यू थिंक पीपल ऑफ ऑल एज नीड सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या तुम्हें लगता है कि सभी उम्र के लोगों को एक ही किस्म की डाइट की आवश्यकता होती है? नहीं। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें जो तुरंत का पैदा हुआ, तो सिर्फ दूध पीता है, यानी उसके लिए केवल मिल्क ही उसका डाइट है। तो जैसे पल्स, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउट सीड, फर्मेंटेड फूड आर कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर, बनाना, स्पेनिश, सत्तू, जगरी, अवेलेबल वेजिटेबल और अदर फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट। Therefore one can eat a balanced diet without expensive food material। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ऊपर आइटम्स दिए हैं ये ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं। यानी इससे क्लियर हो जाता है कि बैलेंस डाइट लेने के लिए ज़रूरी नहीं है कोई एक्सपेंसिव या महंगे फूड आइटम ही खाएं। हम सस्ते सस्ते फूड आइटम से भी अपनी बैलेंस डाइट को पूरा कर सकते हैं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। सही काइंड ऑफ फूड खाना भी इनफ नहीं होता, इट शुड आल्सो बी कुक्ड। ठीक है, उसे अच्छी तरह पका भी होना चाहिए प्रॉपरली, ताकि उसके न्यूट्रिएंट लॉस ना हो। लॉस का मतलब क्या? जब हम किसी खाने को कुछ ज़्यादा पका लेते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट बर्न होकर नष्ट हो जाते हैं, तो ऐसे में भी हमें प्रॉपर डाइट नहीं मिलेगी। इफ वेजिटेबल फ्रूट आर वॉश आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम, इट में रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम विटामिन। अगर हम सब्जी या फलों को काटने के बाद धोएंगे तो उससे काफ़ी विटामिन लॉस हो जाते हैं। स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल फ्रूट कंटेन विटामिन मिनरल। बहुत सारे फ्रूट्स के और वेजिटेबल्स के तो छिलकों में भी विटामिन और मिनरल्स होते हैं। और रिपीटेड वॉश ऑफ राइस और पल्स से भी उसमें सब विटामिन और मिनरल रिमूव हो जाता है। हमें पता है कि कुकिंग फूड के टेस्ट को बढ़ाता है, आसानी करता है डाइजेशन में, लेकिन एट द सेम टाइम कुक आल्सो रिजल्ट इन लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट। लेकिन जब हम पकाते हैं तो काफ़ी न्यूट्रिएंट लॉस भी होते हैं। बहुत सारे यूजफुल प्रोटीन एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल और लॉस इफ एक्सेस वाटर यूज ड्यूरिंग कुकिंग। अगर हम कुकिंग करते वक्त बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर देते हैं और बाद में किसी कारण से उसे फेंकते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट उन वाटर में डिजॉल्व होकर वॉश आउट हो सकते हैं। खासतौर से विटामिन सी आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है हीटिंग में ड्यूरिंग कुकिंग। यानी इसलिए क्या कहते हैं सिट्रस फ्रूट कच्चे ज़्यादा खाए जाते हैं, पका के कम, क्योंकि विटामिन सी उससे तुरंत लॉस हो जाता है। वुड इट नॉट बी सेंसेबल टू इंक्लूड सम फ्रूट और रॉ वेजिटेबल इन अवर डाइट? बूझों को लगता है कि फैट्स विल बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। हम क्या करें, एक कटोरी फैट ले लें जिससे लगता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा, एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट ऑफ राइस फूड की वजह में। क्या ये सही है? नहीं, फैट में फूड एनर्जी ज़्यादा होती है। अगर हम ज़्यादा फैट लेंगे तो
तो उतनी एनर्जी हम बर्न नहीं कर पा रहे अपने डेली लाइफ में, तो उससे क्या होता है कि वो फैट हमारे बॉडी में स्टोर होने लगता है और उससे फिर हमें मोटापा आता है, जिसको हम लोग ओबेसिटी के नाम से जानते हैं। इसीलिए टू मच फैट का कंजप्शन में हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। अब देखते हैं डेफिशिएंसी डिजीज, गिव न्यूट्रिएंट्स की कमी से होने वाली बीमारियां। एक पर्सन में getting enough food to eat, but sometimes food may not contain a particular nutrient. If this continue over a long period of time, a person may suffer from its deficiency. अगर कोई पर्सन इनफ फूड नहीं पा रहा है काफ़ी लंबे समय तक, कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट वो अपनी डाइट में नहीं ले रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसके अंदर उन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी और फिर उस न्यूट्रिएंट की कमी से उसके अंदर डिसऑर्डर या डिजीज़ होंगी, जिसको हम लोग डेफिशिएंसी डिजीज़ के नाम से जानते हैं। तो डिजीज दैट अकर ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड डेफिशिएंसी। ऐसी कोई भी डिजीज़ जो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से लंबे समय तक हो जाती है, वो ऐसी डिजीज़ को हम लोग डेफिशिएंसी डिजीज़ करते हैं। इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन उस लॉन्ग टाइम से, तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, स्वेलिंग आ जाती है फेस में, डिसकलरिंग ऑफ हेयर हो जाता है, स्किन में डिजीज हो जाता है, डायरिया हो जाता है। अगर हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों नहीं होते बहुत लंबे समय तक पर्याप्त मात्रा में, तो ऐसे पर्सन बहुत दुबले पतले हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं और कभी कभी तो चलने लायक भी नहीं रह जाते हैं। और इसके इसी तरह डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन और मिनरल से भी कुछ सर्टेन डिसीज और डिसऑर्डर होते हैं। ऑल द डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंट बाय टेकिंग बैलेंस डाइट। और सारी की सारी डेफिशिएंसी डिजीज को हम लोग ठीक कर सकते हैं या होने से रोक सकते हैं एक बैलेंस डाइट लेकर। तो इन दिस चैप्टर वी आस्क आवरसेल्फ द रीजन व्हाई द वाइडली वैरायटी ऑफ फूड फ्रॉम द डिफरेंट रीजन हैव कॉमन। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी चीज़ों से क्या क्या होता है। जैसे विटामिन ई की वजह से लॉस ऑफ विजन होता है, पुअर आईसाइट, वीकनेस होगा, डार्कनेस दिखाई देगा, राइट ब्लाइंडनेस के लक्षण दिखते हैं। विटामिन B1 से बेरी नाम की डिजीज़ होती है, जिसमें मसल्स हमारे वीक हो जाते हैं, एनर्जी वर्क के लिए कम हो जाती है। विटामिन C की वजह से स्कर्वी होता है, जिसमें कि ब्लीडिंग गम्स होते हैं, लंग्स का हमारे मसूड़ों से खून आने लगता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है और हमारे घावों को भरने में टाइम लगता है। विटामिन D में रिकेट्स होता है, जिसमें बोन सॉफ्ट और बेंड हो जाते हैं। कैल्शियम की कमी से हमारे बोन और टूथ के डिके होता है, वीक बोन हो जाते हैं और टूथ की हमारे दांत भी डिफॉर्म या डिके हो जाते हैं। आयोडीन की बात करें तो आयोडीन कमी से ग्वाटर होता है, घींगा होता है, हिंदी में बोलते हैं उसको घींगा। इसमें क्या कहते हैं, हमारा जो गला का हिस्सा है, वो जो ग्लैंड है वो स्वेलन हो जाता है और साथ में बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी भी आती है। आयरन की कमी से, खून की कमी से एनीमिया होता है, उसको यानी खून की कमी होती है और इससे वीकनेस आती है। तो ये सारे इस चैप्टर में थे, आप लोग उसको पढ़िए, समझिए और जो क्वेश्चन आए पुटअप कीजिए, हम उनके जवाब देंगे। होमवर्क आपको मिल रहे हैं, आप उसको पूरा करिए। दैट्स ऑल।